नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम संख्या का चौथा पॉइंट, जिसे कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। आज की क्लास में हमारा ये क्वांटम नंबर वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों से डिस्कस किए गए हैं। तो चले शुरू करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। पहली बात यहीं से स्टार्ट करते हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या का प्रतिपादन किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सामान्यतः इसे कोई याद रखता नहीं है, बट आप लोग याद रखेंगे गोल्डमिस्ट व यूलैनबेक, ये दो साइंटिस्ट जिन्होंने चक्रण क्वांटम संख्या का प्रतिपादन किया था। पहली चीज आपको याद हो गई है। दूसरी बात, हम बात करते हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या हमें किसके बारे में जानकारी देती है। तो ये जानकारी वाली बात तो सारी क्वांटम संख्या की आपको याद रखनी है। तो देखो, जानकारी की जब बात आती है तो चक्रण क्वांटम संख्या आपको इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर चक्रण की जानकारी देती है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को यह बात पता है कि नाभिक के चारों ओर इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी अक्ष पर घूमते हैं, अपनी अक्ष पर चक्रण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस डायरेक्शन में होगा, इसकी बात बताती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण की जब बात आती है, घूर्णन की जब बात आती है, रोटेशन की जब बात आती है, तो रोटेशन दो प्रकार का हो सकता है। पहली बात करें हम लोग, जिसे कहते हैं आप दक्षिणावर्त घूर्णन, जिसे आप लोग क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। ओके, और दूसरा चक्रण होता है जिसे वामावर्त घूर्णन बोला जाता है, जिसे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा अब इस बात पे कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर चक्रण करता है तो वो दो प्रकार के चक्रण हो सकते हैं। या तो वो घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त घूर्णन करे या इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में घूर्णन करे। एक बार नोटिस कीजिएगा, शायद आपको ये बात पता है कि किसी एक कक्षक में अधिकतम केवल और केवल दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब एक कंसेप्ट की जब बात करें तो आप खुद ही दिमाग लगाइएगा कि एक कक्षक में जब दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो भैया दोनों इलेक्ट्रॉनों पर तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, और दोनों नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन जब एक ही कक्षक में भरे जाएंगे तो बताओ, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, और प्रतिकर्षण लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो इस कक्षक में हो ही नहीं सकते। तो फिर ध्यान से समझिएगा कि दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक ही कक्षक में भरे जाते हैं, और यदि मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता ही है, तो फिर इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण लगना चाहिए, और प्रतिकर्षण लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो एक कक्षक में रह ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हम यूं कहते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन होते तो है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट रोटेशन वाले भरे जाते हैं, विपरीत चक्रण वाले भरे जाते हैं। विपरीत चक्रण से फायदा क्या मिलेगा भाई? इसका चक्रण दक्षिणावर्त दिशा में, इसका चक्रण वामावर्त दिशा में, तो चक्रण अलग है, मान समान होगा, लेकिन चक्रण भिन्न होने से ये एक दूसरे के प्रभावों को निरस्त कर देते हैं। इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन समान आवेश वाले एक ही कक्षक में भरे जा सकते हैं, पर यह बात ध्यान रखिएगा, एक कक्षक में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं। एक भर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा भरोगे तो वो अपोजिट रोटेशन वाला ही होना चाहिए, विपरीत चक्रण वाला ही होना चाहिए।
तीसरा इलेक्ट्रॉन भर दोगे ना तो समस्या आ जाएगी। समस्या क्या आएगी कि भैया मान समान थे दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, लेकिन दिशा में विपरीत होने से ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और वो भी विपरीत चक्रण वाले ही भरे जाएंगे। क्लियर? अब अगली बात सुनिएगा आप काम से। देखो, दक्षिणावर्त दिशा में जब इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। बोलो, आई बात समझ में? ऐसा वाला। इसके लिए जो s की वैल्यू होगी, चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू बेटा भैया क्या होगी? बोलो, +½ होगी। ओके, अब ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूर्णन कर रहा होगा तो उसके लिए s की वैल्यू +½ होगी। क्लियर? अब देखें, जब इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में घूर्णन कर रहा होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये वाला होगा। हो गया? और इसके लिए जो s की वैल्यू आएगी भाई वो होगी -½ दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तो एक के लिए s की वैल्यू +½ और एक के लिए -½ वैल्यू सेम है, बस चिन्ह अलग हो गए, साइन अलग हो गए, और ये साइन अलग होने की वजह से ही दो समान आवेशित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में भरे जा सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो बहुत छोटी बात है लेकिन बड़ी मोटी मोटी बातें हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या का प्रतिपादन गोल्डमिस्ट और यूलेनबेक ने किया था। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, अपने अक्ष पर चक्रण के बारे में ये क्वांटम संख्या जानकारी देती है। दक्षिणावर्त दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो +½ से, और वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा होगा तो -½ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये थी आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। रुक जाओ, अब काम की बात स्टार्ट है। देखो, क्वांटम संख्या के चारों पॉइंट में से कुछ विशिष्ट प्रश्न बनते हैं, तो एक आध प्रश्न मैं आज सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद में आगे की पूरी 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए इन क्वांटम संख्याओं के क्वेश्चन से रिलेटेड ही होगी। ठीक है? तो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है और नीट एग्जाम में भी पूछा गया है। n+l = 7 वाले कितने उपकोष संभव होंगे? फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। आप दे पाएंगे, लेकिन तरीका मैं बता रहा हूं, उस तरीके को सोल्व करें आप। देखो, n+l = 7 वाले कितने उपकोष संभव होंगे? यहां एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। केवल वही उपकोष संभव होते हैं जिनके लिए n > l हो। केवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, केवल वही उपकोष संभव होते हैं जिनके लिए n का मान l से ज्यादा होता है, यही केवल संभव होंगे। n बराबर हो l के या n छोटा हो l के, तो फिर ऐसी स्थिति में ये कभी भी संभव नहीं होते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको, केवल वही उपकोष संभव होते हैं जिनके लिए n > l हो। क्लियर? अब समझिएगा आप कंसेप्ट क्या कह रहा है। n+l की वैल्यू 7 हो, ऐसे कितने उपकोष संभव होंगे? बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे। आप लोग देखें, n की वैल्यू आपको पता है 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, पहली बात। ठीक है, l की वैल्यू आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है, याद आया? 0 के लिए s उपकोष, 1 के लिए p उपकोष, 2 के लिए d उपकोष, है ना? अब देखो, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी और l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर जहां तक भी जाना है चल जाएगी। अब काम की बात सुने आप लोग, n की मैक्सिमम वैल्यू रखें आप लोग
और L की मिनिमम वैल्यू रखें, दोनों का योग करें 7 आना चाहिए। तो ऐसी क्या क्या संख्याएं रखूं, देखो N की वैल्यू में 7 रख देता हूं और L की वैल्यू में 0 रख देता हूं। बोलो 7 तो तब भी आएगा, आया ना। अब मुझे बताइएगा आप, N की वैल्यू 7 है, ठीक है, L की वैल्यू 0 है, तो L की वैल्यू 0 का मतलब बोलो S उपकोष हुआ कि नहीं हुआ, 100% हुआ साहब। तो पहला उपकोष 7S पॉसिबल है, ठीक है। अगली बात देखें, अब N की वैल्यू को आप कम करते जाएं और L की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएं। बोलो 6 + 1 कर दूं तो बोलो वो भी तो 7 ही होगा। अब आप मुझे बताएं कौन सा वाला उपकोष आया, बोलो N की वैल्यू 6 है और बोलो P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, बोलो 6P उपकोष संभव हुआ, ठीक है। फिर देखें 5 + 2 मैंने किया तो ये भी तो 7 हुआ। अब मुझे बताइएगा आप लोग, बोलो 5 हो गया और L की वैल्यू 2, बोलो कौन से उपकोष के लिए, D के लिए, तो 5D हो जाएगा। फिर चले आगे, 4 + 3 = also 7, बोलो 7 ही हुआ। अब आप मुझे बताएं, बोलो 4 और L की वैल्यू 3, दैट मीन्स 4F सबशेल हो गया। अगली बात यदि आप करने जाएंगे तो 3 + 4 करेंगे, लेकिन अब मेरा वाला कंसेप्ट आपको दिख गया होगा, केवल वही संभव होते हैं जिसमें n बड़ा हो L से। यहाँ n देखो आपका छोटा हो गया, तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो आपको शायद बात समझ में आ गई होगी कि बोलो ये चारों के चारों उपकोष ही केवल संभव है जब n + L = 7 होगा। ये हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका और आपको शायद ये सोल्व करना आ जाएगा, क्योंकि आपने इस बात को याद कर लिया है, केवल वही उपकोष संभव होते हैं जिनके लिए n > L हो, अदरवाइज वो संभव नहीं होते हैं। क्लियर हो गई ये बात। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उसे आप लोग करेंगे और इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर मुझे देंगे आप लोग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेम ऐसा ही होगा, n + L = 6 वाले, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, n + L = 6 वाले कौन कौन से, क्वेश्चन समझें, कौन कौन से उपकोष संभव होंगे, कौन कौन से उपकोष संभव होंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे देंगे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगली वीडियो में आप लोग और बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि हर कंपटीशन में पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम शेयर कर सके तो कीजिएगा। बाकी धन्यवाद आज के लिए।